हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडुवाइब्स। आज हम लोग केवीएस के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे कि केवीएस के जो इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें जो हम लोगों का सिलेबस था, ऐसा नहीं है कि आपसे सिलेबस के बारे में जो पूछ लिया गया है मतलब अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ आपसे सिलेबस का पार्ट भी पूछ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज जो मैंने ये लिखा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। हम लोगों के सिलेबस में ना जो है डाइवर्सिटी का एक चैप्टर था, ठीक है। तो डाइवर्सिटी बहुत तरह से होती है, ठीक है। जैसे लिंग विभिन्नता और मतलब अलग अलग तरह से डाइवर्सिटी होती है और मतलब लोगों का बैकग्राउंड अलग होता है, हर तरह से जो है वो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। भाषा में विभिन्नता और अलग अलग तरीके से। तो उसी में भी एक विभिन्नता होती है, क्षमता और अक्षमता, ठीक है। तो अक्षमता में ना जो हमारी होती है डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी ये तीनों एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप मतलब बहुत सिमिलर से वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें जो है वो डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या फ़र्क है। तो उसी के बेस पे जो है ये वीडियो है और आज हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो इम्पेयरमेंट क्या होता है? क्षति, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या होती है? अक्षमता। और हैंडीकैप क्या होती है? विकलांगता, ठीक। इम्पेयरमेंट क्या होता है? मतलब जब शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति हो जाती है, मतलब इम्पेयरमेंट का मतलब होता है क्षति होना या चोट लग जाना, जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं। तो इम्पेयरमेंट में क्या होता है, जब आपके या तो मतलब जब बच्चा गर्भ में तब ऐसे कुछ हो जाए, हाँ ठीक है, इसको चोट लग जाए या क्षति पहुंच जाए, या जब छोटे में ही उसको कोई चोट लग जाए, या शरीर की जब उसको चोट लग जाए उसके शरीर में की संरचना में परिवर्तन आ जाए, है ना। तो जब उसको चोट लग जाएगी तो जो शरीर की संरचना में समस्या होगी, मान लीजिए उसके आँख में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, पेन उसके आँख में लग गया तो उसके आँख में प्रॉब्लम हो गई, अब वो मतलब इम्पेयरमेंट में आ गया, ठीक है। अब उसके जो चोट है वो उससे अब काम करने में जो है वो अक्षम रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्या है, इम्पेयरमेंट किससे रिलेटेड है? अक्षमता से, ठीक है। अब डिसेबिलिटी क्या है देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कार्य करने में अक्षम है तो उसे अक्षमता कहते हैं। मतलब कि जब कोई व्यक्ति अगर इम्पेयरमेंट के अगर उसको कोई क्षति हो गई है और उसके बाद वो काम करने में नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, मतलब नॉर्मल लोग जैसे काम कर ले रहे हैं, अगर वो वैसे काम करने में अक्षम है तो फिर वो क्या हो गया, उसकी डिसेबिलिटी हो गई, ठीक। डिसेबिलिटी का मतलब ही समझ में आ रहा है, अक्षम, काम ना कर पाना, ठीक है। अब जैसे अगर उसके हाथ में चोट लग गई है या फिर उंगली कट गई है, ठीक है। तो जब उंगली कटने के बाद अब वो जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह वो काम नहीं कर पा रहा है, या उसके हाथ जो है वो नहीं है, तो अब नॉर्मल लोगों की तरह काम वो नहीं कर पा रहा है, तो अब कौन सी स्टेज में आ गया है? डिसेबिलिटी की स्टेज में आ गया, अक्षमता हो गई है उसमें, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट पहली स्टेज होती है कि मतलब शरीर में जब क्षति हो जाए, शरीर की संरचना में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, शरीर की बनावट में दिक्कत आ जाए, तो फिर क्या होता है नॉर्मल लोगों के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इम्पेयरमेंट की वजह से हम काम करने में जब अक्षम हो जाते हैं तो ये हमारी हो जाती है डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हैंडीकैप क्या होता है? विकलांगता। विकलांगता में आप इससे याद रख सकते हैं, मतलब विकलांगता जब यही प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, मतलब कि जब आपकी अक्षमता मतलब सही नहीं हो सकती, वो अब हमेशा के लिए हो गई है, बहुत लंबे समय से, तो समाज द्वारा ये मतलब एक धारणा बन जाती है कि ये व्यक्ति ना अभी काम नहीं कर सकता, ये अब जो है वो विकलांग हो गया है, तो ऐसा समाज बोल देती है। लेकिन ये बहुत गलत है जब समाज द्वारा उसको एक मतलब परिभाषा दे दी जाती है विकलांगता की, कि ये बहुत लंबे समय से ये काम नहीं कर पा रहा है तो मतलब कि वो विकलांग है, ठीक है। जब अक्षमता आपका बड़ा रूप ले ले, ठीक है, लॉन्ग उसका प्रोसेस हो जाए, तो फिर वो क्या होती है, हैंडीकैप हो जाता है, ठीक। जब किसी व्यक्ति को सामाजिक, भौतिक, सांवेगिक, भाषाई एवं मनो सामाजिक आदि बहुत सी समस्याएं एक साथ हो जाती हैं, जब उसमें अगर जब अक्षमता आ जाती है ना, तो मतलब पूरे समाज जो है वो उसको बहुत तरीके से पीछे करने की कोशिश करता है, तो उसमें बहुत सारी सांवेगिक रूप से जो है मतलब क्षति हो जाती है उसके, मतलब वो मेंटल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है सोच सोच के इस तरह से।
और सामाजिक रूप से तो मान ही लिया जाता है, ठीक है, भौतिक रूप से तो वो है ही फिजिकल, ठीक है। फिर इन सब के मनोसामाजिक फिर रूप से हो जाता है कि मन से भी और समाज से भी, मतलब माइंड से भी वो सोच लेता है अपने आप को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्थिति क्या हो जाती है, हैंडीकैप की हो जाती है, ठीक है। तो ये क्षति और अक्षमता के बाद होता है। ये स्टेज कब आती है, जब मतलब बच्चे को चोट लगी, उसके बाद वो काम करने में अक्षम हुआ, ठीक है। और जब ये अक्षमता आपकी बहुत टाइम तक रही, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, हैंडीकैप बन गया। तो अक्षमता का स्थायी रूप, इन शॉर्ट इसे कह सकते हैं, अक्षमता का स्थायी रूप आपका क्या कहलाता है, विकलांगता कहलाता है। तो आई होप आपको तीनों में जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। मतलब एक चेन जैसी है, इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का जो लॉन्ग रूप, उस मतलब उसका लॉन्ग जो टर्म होता है, उसके जो लंबा जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, हैंडीकैप, ठीक है। और ये सामाजिक स्तर पर होता है, मतलब समाज द्वारा जो है कंस्ट्रक्टेड होता है, क्योंकि समाज की धारणा होती है कि अब वो ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इसी तरह के वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे, जैसे कि आपसे जो अप्रोच है या डिसिप्लिनरी, वो जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि मल्टी डिसिप्लिन, ट्रांस डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिन ये क्या होते हैं, है ना। तो ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस जो हमारी नॉलेज पूछ ली गई है वो बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, कुछ ना कुछ वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है अदर एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा, और इसके लिए भी आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी थी, ठीक है। तो आप जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle, Audio Jungle.